डेटाबेस में जब भी एक रेंज का डेटा निकालना हो तो बिटवीन और नॉट बिटवीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आइए इस वीडियो में समझ लेते हैं कि बिटवीन एंड नॉट बिटवीन कैसे काम करता है माइस्क्यूएल के अंदर। सो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक, माई सेल्फ भागीरथ गिरी। और चलिए देखते हैं बिटवीन नॉट बिटवीन की वर्किंग को। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि बिटवीन एंड नॉट बिटवीन कैसे वर्क करते हैं। तो ये हमारे पास एक टेबल है जिसमें हमारे कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिखे हुए हैं और उनके रिस्पेक्टिव एजेस लिखी हुई है। ओके, अब हम लोग एक क्वेरी फायर करेंगे जिसमें हम चाहते हैं कि 20 से 25 के बीच की जिनकी एजेस हो, मतलब वो स्टूडेंट्स जिनकी एज 20 से 25 के बीच में हो, उनका डेटा निकल कर आ जाए। तो किस तरीके से काम करेगा ये आपको लिखना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर एज बिटवीन 20 एंड 25। ठीक है, तो आप देखेंगे इनमें से वो यूजर्स आ गए जिनकी एज 20 और 25 के बीच में है, मतलब 20 भी नहीं 25 भी नहीं, इसके बीच वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका डेटा यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, ये है बिटवीन के वर्क करने का तरीका। तो चलिए एक बार देखते हैं कि जो सिंटैक्स है हमारे बिटवीन का वर्क करने का वो किस तरीके से है। तो वेयर और जो आपको जिस कॉलम पे लगाना है वो तो एज इट इज रहेगा, और फिर आप यहाँ लिखेंगे बिटवीन वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2। फिर सेम यहाँ पर वेयर रहेगा और आप लिखेंगे नॉट बिटवीन वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2। ठीक है, तो बिटवीन एंड नॉट बिटवीन जो है वो आप कहाँ पर लगाते हैं, उस पर्टिकुलर कॉलम के बाद लगाते हैं और फिर आप कंडीशंस लगाते हैं। तो आपने एक रेंज दे दी, तो सपोज हमारे एम्प्लॉयज़ की टेबल है, तो वो एम्प्लॉयज़ चाहिए जिनकी सैलरी 50,000 से 1 लाख के बीच में आती हो। ठीक है, तो वो सारे बंदे हम लोगों को यहाँ चाहिए। ठीक है, 100 के लिखना है। उन लोगों की सैलरीज चाहिए जो लोग 50 के से 100 के बीच में लाई करते हो, या फिर उन लोगों की एज चाहिए जो इस पर्टिकुलर एज रेंज से इस पर्टिकुलर एज रेंज के हो, या फिर सपोज हम लोगों को एक ऐसा डेटा चाहिए जिसमें हम लोगों को ये निकालना हो कि पिछले कुछ दिनों में वो डेटा निकालो जिसमें टेम्परेचर 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में रहा हो। वो सारी डेट्स निकाल दो जिसमें टेम्परेचर 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में रहा हो। तो जब भी रेंज निकालनी हो, मतलब एक रेंज के बीच का डेटा निकालना हो, तो बिटवीन एंड नॉट बिटवीन हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए इसकी वर्किंग समझते हैं हम लोग। और मैं यहाँ पर माई कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और ये हटा देते हैं सारा और हमारे स्टूडेंट्स वाली टेबल देख लेते हैं। तो देखिए ये स्टूडेंट्स की हमारी टेबल है और इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारा डेटा है, अराउंड 10 रिकॉर्ड्स हैं। अब मैं इनमें से वो सारे स्टूडेंट्स लेके आना चाहता हूँ जो इस एक पर्टिकुलर एज के हैं। तो मैं लिखूंगा सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर एज बिटवीन, और फिर एज हम लोग यहाँ लिख देते हैं जो लोग 20 एंड 25 के बीच के हैं। ठीक है, 20 से 25 के जो भी लोग हैं उनको हम लोगों को यहाँ दिखाना है। ठीक है, तो ये मैं क्वेरी कॉपी कर लेता हूँ और एक नए जगह पे पेस्ट करता हूँ ताकि ये डेटा मुझे पूरा दिखता रहे एज इट इज। और यहाँ पर मैंने नए पे इसको गो पे क्लिक किया, तो देखिए वो सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिनकी एज 20 और 25 के बीच में, मतलब 20 से शुरुआत होकर 25 तक जा रही है। ठीक है, तो 20, 21, 22, 23, 24, 25, ये पूरी एक रेंज आ गई आपकी। ठीक है, 20 और 25 के बीच के स्टूडेंट्स आ गए। और एक्चुअली कितने थे, एक्चुअली ये 10 थे और हमारे पास यहाँ कितने आए, तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 5 स्टूडेंट्स आए। जैसे यहाँ 20 वाला है, 21 वाला है, 23 है, 25 वाला है। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो 26 के थे, 19 के थे, या फिर सपोज 28 के थे, 30 के थे, 35 के थे, वो यहाँ से चले गए। ठीक है, अब यहाँ हम लोगों ने अगर नॉट लगा दिया होता, सिंपली वेयर नॉट बिटवीन अगर लगा दिया होता और गो पे क्लिक करते, तो क्या होता, वो सारे स्टूडेंट्स जो 20 और 25 के बीच में आते हैं वो बिटवीन में आएंगे, और नॉट बिटवीन में वो आएंगे जो 20-25 के बीच में यानी 20-25 के बीच में नहीं आते। अब इसी को हम लोग एक बार स्ट्रिंग पे ट्राई करते हैं। तो मैं इसको यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। ये लाइन कमेंट करने के लिए आपको हैज लगाना है और नीचे वाली लाइन में आ जाता है, तो सिलेक्ट एंड एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर एंड नेम बिटवीन, नेम बिटवीन, और मैं 2 नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसे एक मैं अपना नाम लिख देता हूँ एंड दूसरा मैं एक और नाम लिख देता हूँ, आशीष। ठीक है, तो मुझे वो सारे स्टूडेंट्स चाहिए जिनका नाम इसके और इसके बीच में आता हो। अब देखिए क्योंकि स्ट्रिंग तो कोई रेंज है नहीं, बट फिर भी चेक करते हैं कि डेटा कैसे निकालता है ये। ठीक है, यहाँ पर कुछ एरर आ रही है, वन एसक्यूएल एरर, नेम बिटवीन, ये क्वेरी हटा के देखता हूँ और फिर गो पे क्लिक करते हैं। ओके, तो देखिए हमने नेम बिटवीन ये दोनों लगाया था और इसमें कोई भी यूजर नहीं आ रहा है। ठीक है, एक बार चेक करते हैं, ये स्ट्रिंग है
और स्ट्रिंग की क्योंकि कोई रेंज नहीं होती तो उस केस में कोई भी डेटा नहीं आएगा। बट मैं अगर फिर से यहाँ पर एज लगाऊं, ठीक है, वेयर एज बिटवीन, और फिर यहाँ पर हम लोग फिर से रेंज लगाते हैं तो अब आप देखेंगे कि डेटा आ रहा है। ठीक है, तो फिर से मैं 20-30 की रेंज लगाता हूँ, तो 20 से 30 के बीच के जितने भी बंदे हैं इंक्लूडिंग 30 एंड 20 वो सारे बंदे आ रहे हैं। और नॉट लगाएंगे तो हम लोग वो सारे लोग हट जाएंगे। ठीक है, तो नॉट लगाएंगे तो वो सारे लोग हट जाएंगे। 19 और 35 ये इस रेंज के बंदे ही या इस रेंज के स्टूडेंट्स ही यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, तो अब इस चीज़ को आप कहीं भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, जहाँ पर आपको टेम्परेचर निकालना हो कि इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर के बीच का, या जहाँ आपको सैलरी निकालनी हो, या जहाँ पर आपको रैंकिंग निकालनी हो, वट एवर यू वॉन्ट। जब भी रेंज की बात आएगी तब हम लोग बिटवीन एंड नॉट बिटवीन को यूज़ करेंगे। ये आपको दिमाग में क्लियर कर लेना है। सो आई होप गाइस ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब भी आप एक बड़े डेटाबेस पे काम करना शुरू करते हैं। क्योंकि यही सारी छोटी-छोटी चीज़ें मिलकर आपको एक अच्छा डेटाबेस डेवलपर बना सकती है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।